जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल इत्र में स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव हिंदुओं के प्रमुख देवताओं में से हैं। एक वर्ष में भगवान शिव के कई पर्व पड़ते हैं, जैसे सावन सोमवार, महाशिवरात्रि, तीज आदि। जब भगवान शिव जी का कोई भी पर्व पड़ता है तो सभी जगह भक्तिमय माहौल बन जाता है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ हो जाती है। भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाकर श्रद्धालु उन्हें प्रसन्न करने में जुट जाते हैं, ताकि भोले बाबा की कृपा उन्हें प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारे देश में मुख्य रूप से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ शिव जी के ज्योतिर्लिंग हैं, उन सभी स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। इसलिए जब भी भगवान शिव का कोई पर्व पड़ता है तो प्रत्येक ज्योतिर्लिंग पर भक्तों की भीड़ हो जाती है। कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना और नाम जपने मात्र से भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं और उनके स्थान तथा उनकी कथा संक्षेप में बताते हैं। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम नाम आता है सोमनाथ का, जो कि गुजरात में स्थित है। ऋग्वेद के अनुसार सोम यानी कि चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की उपासना की। चंद्रमा की उपासना से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और सोम के कष्ट का निवारण किया। फिर सोम ने उसी स्थान पर शिव जी की स्थापना की, जिसके कारण इसका नाम सोमनाथ पड़ा। कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सांसारिक लीला समाप्त की थी। इतिहास में इस मंदिर को 6 बार तोड़ा गया, लेकिन आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया और 1951 में जनता के लिए इसे खोल दिया गया। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ज्योतिर्लिंग में दूसरा नाम आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार गणेश जी तथा कार्तिकेय जी में विवाह को लेकर विवाद हुआ। कार्तिकेय जी ने कहा कि वह गणेश से बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह गणेश से पहले होना चाहिए। कार्तिकेय तथा गणेश जी का झगड़ा सुलझाने के लिए शंकर जी बोले कि तुम दोनों में जो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। ऐसा सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, परंतु गणेश जी ने अपने माता पिता को ही संसार मानकर उनकी परिक्रमा की। इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती और शंकर जी ने गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्री रिद्धि और सिद्धि से कर दिया। कार्तिकेय जी को जब यह मालूम हुआ तो वह नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। शिव और पार्वती जी उनको मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर गए, परंतु उनके आने से पहले ही कार्तिकेय जी वहां से चले गए। शिव जी क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मल्लिका, जो कि पार्वती जी का उपनाम है, और अर्जुन शिव जी का उपनाम है। उन दोनों के इस रूप को मल्लिकार्जुन कहा गया। इस पर्वत पर आकर शिव जी का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग में तीसरा नाम आता है महाकालेश्वर का, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पास स्थित है। शिव पुराण के अनुसार रत्नमाला पर्वत पर दूसर नाम का एक राक्षस रहता था, जो पूजा पाठ धर्म कर्म करने वालों को परेशान करता था, उन्हें मार डालता था। वहीं अवंती नगर में वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों के साथ शिव की भक्ति में लीन रहते थे।
वो प्रतिदिन अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया करते थे। दूसर को जब यह पता चला तो उसने अवंती नगर पर आक्रमण कर दिया। तब उस पार्थिव शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने दूसर तथा उसकी असुर सेना का संहार किया। तब से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में प्रसिद्ध हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। ज्योतिर्लिंग में चौथा नाम आता है श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के निकट खंडवा में मानधाता द्वीप पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इसी कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यहाँ ज्योतिर्लिंग के दो रूप ओमकारेश्वर और मंगलेश्वर की पूजा की जाती है। ओमकारेश्वर एक द्वीप है जो ओम की आकृति का है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार नारद मुनि के कहने पर पर्वतराज विंध्य ने यहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने राजा विंध्य को दर्शन दिए और वो स्थान ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर 35 कोटि देवी देवता अपने परिवार के साथ वास करते हैं, इसलिए हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्योतिर्लिंग में पांचवा नाम आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार विष्णु के अवतार नर और नारायण ने हिमालय पर्वत के केदार चोटी पर शिवजी की पार्थिव पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उनको दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। नर और नारायण ने शिवजी से उस स्थान पर निवास करने का अनुरोध किया। शिवजी ने उनके अनुरोध को मानकर शिवलिंग के रूप में उस स्थान पर वास करने का वचन दिया। पत्थरों द्वारा निर्मित कत्तूर शैली में इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। सन 2013 के विनाशकारी बाढ़ तथा भूस्खलन में आसपास का पूरा स्थान तबाह हो गया, परंतु मंदिर को कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि एक विशालकाय चट्टान बहते हुए मंदिर के सम्मुख स्थित हो गई, जिससे मंदिर का बाल भी बांका ना हो सका। यही शिवजी का चमत्कार है। ज्योतिर्लिंग में छठा नाम आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र भीम नाम का एक राक्षस था। वह बहुत ही अत्याचारी था। अपने पिता की मृत्यु का बदला भगवान राम से लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे वरदान पाकर सभी देवों को भी युद्ध में परास्त कर दिया। उसके आतंक से भयभीत होकर सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने राक्षस भीम से युद्ध करने का निर्णय लिया। लड़ाई में भगवान शिव ने राक्षस भीम को भस्म कर दिया। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजित हों। इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर विराजमान हो गए। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण हो जाती हैं। ज्योतिर्लिंग में सातवां नाम आता है काशी विश्वनाथ का। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। कहते हैं कि यह नगरी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है और यह शिवजी के त्रिशूल पर टिकी हुई है। भगवान विष्णु और उनकी पत्नी प्रकृति ने सृष्टि के विस्तार के लिए तपस्या करने की ठानी और उन्हें इसके लिए किसी पवित्र स्थान की तलाश थी। तब भगवान शिव ने पंचकोशी का निर्माण किया और उन्हें वहां तपस्या करने के लिए कहा। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और
ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। अपने भक्तों तथा लोक कल्याण के लिए शिव जी उसी स्थान पर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। ज्योतिर्लिंग में 8वां नाम आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के निकट महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। शिव पुराण के अनुसार गौतम ऋषि से ईर्ष्या करने वाले ऋषि मुनियों ने उन पर गौ हत्या का झूठा लांछन लगाकर उन्हें आश्रम से निकलने पर मजबूर कर दिया, जिससे मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या ने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें गौहत्या के झूठे लांछन से मुक्त किया। गौतम ऋषि ने शिवजी से उस स्थान पर गंगा के वास की प्रार्थना की। शिवजी के कहने पर गंगा जी ने उनका आग्रह स्वीकार किया और गोदावरी के रूप में उस स्थान पर प्रकट हुई। इसके पश्चात गंगा जी ने भी शिवजी से उस स्थान पर वास करने का आग्रह किया, जिसे शिवजी ने स्वीकार किया और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। ज्योतिर्लिंग में 9वां नाम आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार सुप्रिय नाम का एक परम शिव भक्त था। एक बार वह अपने व्यापारी मित्रों के साथ दारुक द्वीप से जा रहा था। तभी राक्षस दारुक ने उन सभी व्यापारियों को दारुक द्वीप पर कैद कर लिया। कैद रहकर भी व्यापारी सुप्रिय प्रतिदिन की तरह शिवजी की पूजा किया करता था। दारुक को यह पसंद नहीं था। दारुक सभी व्यापारियों को मारने के लिए बढ़ा। तभी शिवजी वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से सुप्रिय ने दारुक तथा अन्य सभी राक्षसों का वध किया और फिर सुप्रिय शिव धाम को चले गए। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। ज्योतिर्लिंग में 10वां नाम आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का। यह स्थान बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। कहते हैं कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और उसने एक एक करके अपने 9 शीश वहां चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां अंतिम शीश काट कर चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, तभी भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और रावण से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसके 9 सिर पहले की तरह जोड़ दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से शिवलिंग के रूप में लंका में स्थापित होने के लिए कहा। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, परंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर चल पड़ा। चलते चलते उसे लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक चरवाहे के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा, परंतु वह व्यक्ति शिवलिंग का भार संभाल न सका और उन्हें वहीं भूमि पर रखकर चला गया। जब रावण लौटकर आया तब वह शिवलिंग को उठा न सका और उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाने जाते हैं। यह श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है और इसके ऊपर अंगूठे के आकार का निशान भी है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। ज्योतिर्लिंग में 11वां नाम आता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान पर स्थित है। यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है।
रामायण की कथानुसार जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में इसी स्थान पर निवास करने की सभी की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली, तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में नाम आता है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाओं के पास घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को निकले तीर्थयात्री यहीं पर आकर अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करते हैं। शिव पुराण के अनुसार देवगिरी पर्वत के पास एक ब्राह्मण सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा और दूसरी पत्नी घूसमा के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी सुदेखा ने ईर्ष्यावश घूसमा के सोते हुए पुत्र को मारकर उसी तालाब में डाल दिया जिसमें रोज घूसमा पार्थिव शिवलिंग प्रवाहित करती थी। अगले दिन जब घूसमा तालाब में पार्थिव शिवलिंग प्रवाहित करने गई, तब उसने अपने पुत्र को वहां पाया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने घूसमा को सब बताया तथा शिवजी ने ही उसके पुत्र को जीवित किया था और फिर घूसमा की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसलिए बहुत से लोग संतान की मनोकामना के लिए घृष्णेश्वर आते हैं। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें और भी नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ईश्वर की कृपा सदा ही आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, थैंक यू।